ये नीचे आपको हमारा बेस कैंप नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैं क्लाइंबिंग शूज़ को टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आया हूँ। देखना है कि इनका वेट क्या करता है, कहाँ से लूज़ कहाँ से टाइट करना है, ताकि कल ना परसों जब कैंप 1 की तरफ जाएं तो चलने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो हाँ, अब हम मज़ीद ऊपर की तरफ जाते हैं। कैमरा शायद मैं सही से ना पकड़ पा रहा हूँ। ये नीचे करवसेस अगर आप देख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कहीं भूल के भी आप इनमें फंस जाते हैं तो इनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। बेस कैंप बिल्कुल एक कोने पे लगा हुआ है। हमारे कैंप से थोड़ा सा ऊपर एक कैंप है जो पिछले साल शायद जल्दी में खाली करके गए थे, बहुत सारा सामान भी छोड़ के गए यहाँ पे। हेलो इकबाल, बूट टेस्टिंग, बूट टेस्टिंग, शूज टेस्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, नीचे आ जाओ। क्यों, खाना तैयार है? खाना बनाएगा बस, जब खाना बन जाए फिर आवाज देना, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा, कहीं दूर नहीं जाना, फोन नहीं रखता यहाँ पे। मैं दूर नहीं, सामने तक जाता हूँ। थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाते हैं, शूज़ की टेस्टिंग करते हैं। मेरे साथ 2 चीज़ें और होनी चाहिए थी इसके लिए, स्टिक और आइस एक्स, जो मैंने नहीं उठाए। मेरा इतना ऊपर आने का प्लान भी नहीं था, लेकिन शूज़ अच्छे चल रहे हैं इसलिए मेरा हौसला बढ़ रहा है।
अच्छा, ये क्लाइंबिंग शूज़ ला स्पोर्टिवा, ठीक है। इनके नीचे क्रैम्पॉन्स नहीं लगे। बज़ाहिर ये बहुत हैवी लग रहे हैं, लेकिन इतने हैवी है नहीं जितना पहली नज़र में लगे थे। मतलब इजीली आप इनमें चल फिर लेते हैं। सिर्फ इनको यहाँ से अगर अंदर से थोड़ा सा लूज़ रखें कि आपका ये बैंड सही हो, ये बैंड अगर पूरा हो ताकि ये आपको आगे चलने में रुकावट न डाले। मेरा ख्याल है क्रैम्पॉन्स के साथ मिल के इनका वज़न शायद दोनों का 2.5 से 3 किलो शायद हो जाए, या इससे कम होगा। बहरहाल नीचे जाके इनको तोलेंगे कितना है, लेकिन अच्छा है। यहाँ तक आने का मकसद ही टेस्टिंग था इनका कि जूतों का टेस्टिंग की जाए, देखें क्या करते हैं जूते, लेकिन अच्छा रहा है ओवरऑल। अभी हम उठ के वापस नीचे कैंप तक जाते हैं, देखते हैं नीचे उतरने में कितना टाइम लगता है। ऊपर आने में 20 मिनट तकरीबन लगे थे, तो अभी हैं 4 मिनट 11 बज के। नीचे आने में हमें 3 मिनट लगे टोटल।
हर खरीद ऊपर गया हूँ, आधा घंटा पहुँचने में लगा, 3 मिनट नीचे आने में लगे। क्रैम्पॉन्स के बगैर क्रैम्पॉन होते तो और भी जल्दी होता। क्रैम्पॉन्स चाहिए? चाहिए क्रैम्पॉन्स? हाँ नहीं चाहिए, लेकिन बूट ठीक है यार, बड़े बड़े लाइट वेट है। मैं तो समझा कि भारी है, उन बूटों से ज़्यादा ठीक है। अब बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, पत्थर बता लगे ट्रेन के सामने ऊपर तक एक चक्कर लगा के वापस आएगी। शाम को उनके क्रैम्पॉन फिट करते हैं। मैं तो अभी छोटे वाले उनके फिट कर रहा हूँ, भारी नहीं। हाँ यार, आज मैं पीता हूँ चाय, मरता हूँ यार। मुझे नहीं लेके गए आप। फिर चलते हैं। चलें? हाँ बूट पहन। देखो उस्ताद ने तो ये कहा था कैंप में ऐसे नहीं बैठना, 10 मिनट से चढ़ के वापस आओ, जितने तक जा सकते हो आओ जाओ। मैंने कहा था रेस्ट देती हूँ, एक थोड़ा सा इधर से मैंने डीले किया, थोड़ा सा हार्ड है। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हमने इस बर्फ के टीले को कार्व करके क्या बनाना है पता है? इसको हम पहले थोड़ा सा हार्ड कर लेंगे। ये देख, इसके ऊपर से मुर्दा बर्फ डालेंगे। सर पे रहे बाल गिराऊं? इतना बड़ा नहीं, क्या पता छोटे नहीं। इसको आप अपनी टोपी भी बनाओगे? छोटा बच्चा बता। एक बार हमने स्नोमैन बनाया था, बहुत ज़्यादा बर्फ थी ना, तो बाद में एक बार
गाजर की नाक और आंखें, वाटर बॉटल की कैप और वो जो वुडन स्टिक्स होती हैं ना पकाने वाली, वो उसकी बाजू बना दी थी। फिर उसके ऊपर बर्थडे कैप बना दिया। पापा एकदम ऊपर भागते हुए गए। मुझे पापा का नहीं समझाया कि पापा क्यों ऊपर भागते हुए गए। पापा मामा की एक लेगिंग ले उसका स्नोमैन का दुपट्टा बहुत ज़्यादा बर्फ जब आपके बाद 2017 तो नहीं हो सकता, 16। और उसकी बाजुओं को स्नो से कवर कर दिया था। आंखें पता नहीं एक ब्लू थी एक ग्रीन थी। आंखों के लिए कुछ ले लिया? क्या आंखों के लिए क्या मतलब? आंखें नहीं बनाएंगे? नहीं, क्यों? पत्थर यूज कर लेंगे पत्थर की इधर स्नोमैन के पीछे। बस अभी मेरा डूबने का टाइम आ गया। इतना भारी है। और ये खुद ही इतना भारी है, वो स्नो पकड़ती है बहुत भारी। मैं आंखें ढूंढ के लाऊं? हाँ ना, आंखें ढूंढो, नाक ढूंढो, मुंह ढूंढो। इतना सारा कुछ क्यों ढूंढना है? बराबर बनाना। ये तो स्नो मंकी ज्यादा लग रहा है। स्नो मंकी है। आंखें कहाँ से ढूंढ के लाऊं? इधर छोटे छोटे पत्थर करीब करीब ढूंढो, दूर नहीं, ये इस पीछे वाले पत्थर करीब। उधर बहुत डीप स्नो है, इधर कोई भी पत्थर नहीं है। इतनी बड़ी आंखें ठीक है, इतनी बड़ी आंखें ठीक है। हाँ, एक तो नाक बन जाए। नाक भी मिल गई। ये नाक है, ये आंखें है। आंखें नाक से बड़ी, आंखों को फिर साइड से छुपा लेंगे। वो क्या कहते हैं, नाक इस तरह होगी ना, इस तरह है ना, देखो हाँ, इस तरह। अब कान भी ढूंढ रहे, ये पकड़ो नाक। मैं कान भी ढूंढ के लाई। ये वाला कान ठीक है, ये देखो। ये एक कान हो गया, ये दूसरा कान हो गया। ये लो कान। ये क्या है? फेस बना। ये देखो कान। कान भी बड़े बड़े। क्या? नाक के लिए अब दो चीजें यूज करोगे? मट्टी लगा देंगे, गहरा कर देंगे। नहीं, दो पत्थर नहीं यूज करोगे नाक के लिए? ये स्नोमैन नहीं है, स्नोमैन की शक्ल है। ये हेयर सैलून में आया हुआ है। इसके बाल लंबे करने चाहिए, लड़की बना देते हैं इसको। इसको लड़की बना देते हैं। लड़की के लिए फिर हम बाल कहाँ से? बस छोड़ दो, मेरा फिंगरप्रिंट खराब हो गया है। पैटर्न बनाना होगा। ब्राइटनेस फुल करनी होगी। ओ नहीं, फुल करने की जरूरत नहीं है, कम करने की जरूरत ये हमने कैमरे से इस वीडियो बनाई है। है। क्या? कैमरे से इस वीडियो बनाई। नहीं, आ रही है।
स्टाइलिश स्पून है। इस तरह ऊपर, इस तरह इधर देखो ना। बीच में फिर स्पाइक मैं आपके GoPro क्या करना। इधर से ऐसे लग रहा है जैसे इसने कोई बच्चा पकड़ा हुआ है अपने बाजुओं में। यूं करके बैठे हुए हैं तमीज से। साइड पे हो, मैंने इसकी एक पिक्चर लेनी है बस। ठीक है। कौन सा स्नोमैन तमीज से बैठता है? ये वाला बड़ा शरीफ है। ये मेरे जूतों में स्नो भी चली गई है। नहीं, ये तो नाक थी। नाक नहीं बनाओगे? लेकिन ये तो नाक का पार्ट है। उनको नाक बना देंगे, हमारा क्या जाता है। अब आंखें बड़ी बड़ी। लोग आके देखेंगे ये इधर कौन गया था। निकल जाएगा बेचारा। छोटा सा मुंह। थोड़ा इसके मुंह में खाना डाला हुआ है। आंखें नहीं, ये आंखें थी। ये आंख। ये इस वक्त कैंपन के रास्ते में हम तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुके हैं। उमर मेरे साथ है और बिलाल सामने नीचे है, चेयरमैन अली और हसन नीचे हैं। कल वाली नजर नहीं आ रही। हाँ जी आ रहा हूँ। तकरीबन आधा रास्ता हमारा रहता है कैंपन का। इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहाड़ तकरीबन छूट गए हैं, मौसम ख़राब हो चुका है। पहाड़ों में चलता रहता है मौसम, कभी कैसा और कभी कैसा। चलना है। आज की रात हमने कैंपन में गुजारनी है और हमारे खुराक में ड्राई फ्रूट, कुछ प्रिजर्वेबल आइटम्स खाने के ये चीज़ें हैं जो खा के हमने गुजारा करना है। और अल्लाह करे कि कल मौसम अच्छा हो, सुबह निकल के कैंप 2 सेट करना है, आगे मूव करना है। ये जो सामने आपको पत्थर की ढेरी सी नज़र आ रही है, ये कैंपन का रास्ता है, निशानी है। हम नीचे से इस ग्लेशियर से आए हैं। यहाँ बलोचो कैंप है, फिर इस रास्ते से होते हुए यहाँ नीचे हमारा बेस कैंप। वहाँ से तकरीबन बहुत अच्छी रफ्तार से अगर आप आएँ तो 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हमारी रफ्तार से आए तो 4-4.5 घंटे में, बल्कि कल हम 5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त में पहुंचे थे, क्योंकि सारा रास्ता मुसलसल बर्फ़बारी होती रही। और ये हमारा कैंप 1। ये जो आपको बेलचा नज़र आ रहा है, इसका फंक्शन यहाँ ज़मीन लेवल करना होता है कैंप के लिए। ये हमारे कैंप और सामने स्पांटिक